देखिया थर थर कांपे फूला रानी के जान देखिया थर थर कांपे रानी फूला आगे जा बाबा देव स्वामी जी के जा आगे जा बाबा देव स्वामी जी चाहे तू लरिया रानी समना ये कापेर सु रतिया रानी दे खाबियो तारा लगे सोमिया जंगल से जा बाबा स्वामी जी जय जय स्वामी रानी जी के जय जय स्वामी रानी जी किया दुखा दल रानी माता ये किया है कुमारिया बोला भैया आलसी नहीं मोरा दुख दल गई मालिक जी हमरो सासू जी किया तोरा घाटला रानी से जिया किया तोरा रानी से लहो सीता नहीं मोरा घाटला स्वामी नहीं मारा
जबान खामोश क्यों होगी रानी? आइंदा मैंने जब तुम्हें दरबार में बुलाता था, खुशी के मारे तूने महल से झूम करके मेरे सामने आती थी, लेकिन आज खुशी के बदला में तूने रानी महल से आई तो अपने आंख से आंसू बहा कर आई। क्या बात है? क्या माँ देवला कुछ बोल के मुझसे सुनाई है? मुझे कोई कुछ कह करके नहीं सुनाई। या ऐसा कोई देश का खबरी मगर पता तुम्हें नजर बताया है? नहीं। फिर बात क्या है कि आंख से आंसू क्यों टपक रहे हैं? कुछ नहीं है। कुछ नहीं। चल कोई बात नहीं है। अगर तुम्हें कुछ नहीं हुआ तो मैं इस बात को छोड़ता हूं। रानी, मैंने आज जंगल से दरबार आया हूं, किस लिए क्यों आया? मैं ये पूछने के लिए आया हूं रानी कि तुम्हारी कोख से क्या पैदा लिया है? ये बात मैं नहीं जानती हूँ। क्या? मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ बच्चे के बारे में। तो कौन जानेगा इस बच्चे के बारे में? जिस वक्त बच्चा जन्म ले रहा था उस वक्त मेरी आंख में 7 पट्टी कपड़ा बांध चुकी थी मेरी बड़ी गोतनी। कान में रुई दे दी थी। ना मैं कान से बच्चे की आवाज सुन सकी, ना आंखों से देख सकी। अभी तक मेरा बच्चा मेरे सामने नहीं आया। क्या मैं आपको दिखाऊं, क्या बताऊं? महा बहाना छोड़ दो, मजा करना छोड़ दो। तुम अपने बच्चा को अपना छिपा रही है रानी। मेरे से बच्चा मत छिपा रहा। मुझे बच्चा आपने बोले कि रोते हो, किस लिए रानी? किस लिए रो रही? जिस बच्चा को जो माँ अपनी 9 महीना अपने घर में रखी, उसका चेहरा तक नहीं देखी, आवाज तक नहीं सुनी, अभी तक बच्चा उसकी गोद में नहीं आया। क्या मैं हंसूंगी? मुझे बच्चा अभी तक देखने के लिए मेरी आत्मा तरस रही है। आखिर बच्चा गया तो गया कहाँ? ये मुझे जानकारी नहीं है। बड़ी गोद में अभी तक मुझे बच्चा नहीं दिखाई है। उसके बच्चा क्या है तुझे पता है? तुम्हारी कोख से क्या जन्म लिया है? नहीं, मुझे पता नहीं है। तूने अपना ही बच्चा को हरामजादी अपना खा गई। नहीं, और उस बच्चा के बदले में तूने मेरे सामने ईंटा पत्थर ला करके रख दिया। अगर तुम अपना बच्चा को तुम अपना नहीं खाई, बच्चा कहे बच्चा दे। बच्चा नहीं मिला तो सोच ले रानी, मारते बिजली का बड़ा चारा दे दिया, सर्दी गर्मी उतार देंगे। बच्चा चाहिए मुझे, बच्चा। मेरे सामने कल बच्चा रानी, दूर हो जा।
खाना पैसा जो मेरे दरबार में गलती करता है उसे सजा मिलता है। इसको गलती किया है ये, इसे 12 वर्ष का वनवास मिल रहा है। इसको ऐसा जंगल में छोड़ दे ताकि ये जाएगी, बड़े बड़े जानवर देखेगा, इसे खा जाएगा। वनवास दे दे, जो निकल गया जबान से उसे वापस नहीं हो सकता। अच्छा भैया ही ना बता, मान गलो कि आपरी कोई गड़बड़ आ गया, आप इसके लिए तुम मेरा मालिक नहीं है। चल उसको जंगल में छोड़ कर गया। नहीं भैया, क्यों दया आ रहा तुझे? क्यों नहीं भैया, कि रोज आते थे तुम भाई को पानी चाय खाना पीना खिलाते थे। अच्छा, नहीं दीजिए भैया बाबा,
उसके बदला में तुमको दे देंगे वनवास। दे दे हमरा वनवास, हम चल जाब। जितना कहता उतना सुन, नहीं तो पीठ पर के चमड़ा खींच ले। उसको जंगल में छोड़ करके तुरंत आता। भैया कौन मिला ठला नहीं कहिए बाबी दिखिया 50 टका मैं लाजमी देखे नंबर ये दे दे। अच्छा मेला देखने के लिए? हाँ भैया खाल बैठिए न कहिए बाबी जी 1.5 रोटी खेबा 5 गो दे दे। कहिए बोजी हम नहीं खेबा दूध हमरा पेट खराब छै 3 बुआ हो जाए। लेकिन तुम उसको भी खा जाता था भैया। अरे उसको छोड़ करके आ, जितना कहता उतना सुन। अच्छा ठीक है। मर गया दुनिया में कोई नहीं है मेरे पास, सब मर गया। आये स्वामी मोहा बोलो हरे हरे जाला दूस भागा बस लगे, जाला दूस भागा बस लगे, आगे बसिया मोहा बागे ना तरस बोलो हरे हरे। थोड़ी ले बैसंखा चूरी, थोड़ी ले बैसंखा चूरी, आये स्वामी धोई ले बैसिंदूरा बोलो हरे हरे। जाला दूस भागा बस लगे, जाला दूस भागा हरी, आगे बसिया मोहा बागे ना तरस बोलो हरे हरे। के नैयै बैरामा घोरी के नैयै बैरामा, आये स्वामी मोहाबा नगरा बोलो हरे हरे। लाला मुँह ताला बेचिया के नाम वहाँ सैलो है हरी, आगे बसिया मोहा बागे ना करके बोलो हरी हरी जय स्वामी, मरी हरी जय स्वामी, आये स्वामी जंगल जंगला बोलो हरे हरे। अरे देवा हाँ भैया दाई गई कलंक की टीका गई, जंगल सारा राज बाबा का मान प्रतिष्ठा हरम जा दिया, आज सब मिट्टी में मिला गया। ऐसा कर देख, भाई से भाई का मिटाता टूट गया है बहादुर, टूट गया। क्योंकि इंदर सिंह के लिए मैंने भाई साहब के गर्दन पर तलवार लेकर के खड़ा हो गया था। चाचा भतीजा से भी रिश्ता टूट गया। टूट गया। जिस रानी पर मैंने इतना गर्व के साथ विश्वास किया था, वह रानी भी आज मेरे लिए दुश्मन बन गई। हाँ भैया। अब ये संसार में बहादुर सिर पे एक देवा, दूसरा बाबू उधर सिंह। हाँ चल कुछ देर दरबार में बैठ करके विचार करेंगे, चलिए भैया। फिर उसके बाद जंगल चले 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 व्यापारी यार जान चल सिंगा चल रे
जिंदा जहान बतिया धैर्य रे बदना में तब तेरा है मरद में हो नाम रैसा रहो जनी पुदो आजा तोरा हमारा दमरे रहा रे सरा भैया राज कुटी तो बिल्कुल शांति प्रद लग रही है। ठीक है, मैं सबसे पहले गुरुदेव से मिलूंगा, उनसे शुभ आशीर्वाद लूंगा, फिर गुरुजी को अपने मन की बात सुनाऊंगा। गुरु याबा सुनियो हमारा महाराज, एक बेर दरासा दियो आई हो चेला बाके सुनिए राजा चला बाके जा किया हो जरूर परल आयो चला बाके गुरुजी से हो गुरुदेव से सीताराम सीताराम कहना जाई छो जाई सारा वीर परमा पूछब हम चेला बास करिया पार नाम हो बाबा चरना तोहार, करिया पार नाम हमें तोर चरना। जियो रे दुलारुआ बाबू रे लखरे बरस गुरु के राया नाल काचिबियत दुनिया तोहर आशिकार हमारा के चुका चुका राजा करबै हम दुनिया में। अगियो न जल सुगनमा दुनिया मर जाय पनिया में सरदा बेटा जोनत दुनिया तोहर असी कहो छलै बाबा हो हमार कुछ नहीं है तई हमरा इहो दुनिया में। सारा रे कुशाला कहि दे दुलरा हमार हृदय जुड़ै पर बेटा तोर गुरुजी कुशल है कुशला छलै गुरुजी हमार सर हो कुशला छलै इहो हमार। क्या बात है चला गुरुवर, आप सबसे पहले अपना समाचार तो बताइए। चला तुम अच्छी तरह जानते हो कि कुटी पर दो ही रहते हैं आदमी, गुरु और चेला। समाचार क्या बताएंगे? स्वास्थ्य तो ठीक है ना? जो करिए से हो झक न मरिए कोई, सिर्फ भोजन कहीं से सुधारते हैं और दोनों गुरु चेला मिलकर के पाते हैं। और क्या बात, तुम्हें क्या तकलीफ है जो तुम मुझे बुलाया है? मैं तुम्हारा तकलीफ हर किसी देखने के लिए नहीं चाहता हूँ। दादर, तुम्हारे पास कौन सा ऐसी चीज की कमी होगी जो तुम आज मुझे बुलाया है? तू एक बार गुरु महाराज को बोल करके देख, मैं तुझे पूरे संसार तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। गुरुदेव, मुझे तो आज तक किसी भी चीज की कमी नहीं हुई है। फिर क्या बात है मुझे बुलाया? बस आज मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों नहीं, इधर उधर मन भटकते रहते हैं। चिल्ला, अक्सर इंसान एक जगह रहने के बाद उसका मन इधर उधर हो ही जाता है। और एक जगह रह करके तुम्हारा दिमाग उलझा गया है। तुम कहने के लिए क्या चाहते हो, मैं तुम्हारा वो भी पूरा करूंगा। गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि आज बगीचा जाऊँ, ठंडी ठंडी हवा, हरी भरी पेड़ पौधे सबको देखूं और आनंद लूं। थोड़ा
घूम करके। चला महात्मा लोग को ये शोभा नहीं देता कि जंगल में घूमना, जंगल का हवा खाना। महात्मा को शोभा वो देता है कि कुटी पर आकर के ध्यान भजन करना, गुरु महाराज का सेवा करना, इस भगवान का भजन में नील रहना। इससे बढ़ के संत लोग को क्या है? अरे ये जो है हवा खाना, जंगल में घूमना, ये सब है गृहस्थ लोग का काम, हम लोगों का काम नहीं है। गुरुदेव कृपया मात्र मुझे कुछ पलों का समय दीजिए, जाएंगे घूम कर आ जाएंगे। अच्छा ये बात जी ठीक है। चला मैं तुम्हारा सारे चीज खुशी देखने के लिए चाहता हूँ। अगर तुम्हारा यही इच्छा है कि गुरु महाराज आपका सेवा करते करते, भजन करते करते, ध्यान भजन करते करते मैं थक चुका हूँ, थोड़ी देर के लिए मोहलत चाहिए, मैं इधर उधर घूम करके हवा हवा खा करके आ जाएंगे आपके पास, यही नहीं? ठीक है बहादुर, मैं तुझे आदेश देता हूँ, लेकिन बहादुर आदेश के पालन तुझे करना होगा। अगर आदेश का पालन नहीं किया तो सोच आगे चल करके तू बहुत पछताओगा। नहीं गुरुवर, हम अवश्य करेंगे। चिला सर्वोपरि है मेरे लिए आपका आदेश। अगर ऐसी बात है तो तुम तीनों दिशा में जाकर के हवा खाना, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण। उत्तर दिशा मत जाना, क्योंकि उत्तर दिशा में काल का वासना है, समझ गया? जी। अगर काल तुम्हें पकड़ लिया, काल के चपेट में आ गया तो तुम्हारा सहारा गुरु महाराज भी नहीं होगा। इसलिए तुम बाबा का वचन को पालन करना बहादुर। ठीक है, तुम जा सकते हो। ठीक है गुरुवर, आयुष्मान भव, जा सकते हो। गुरुदेव ने तो आदेश दे दिए हैं, अब यहाँ से यात्रा प्रारंभ करते हैं बगीचा की ओर। लटका परिया अमर चित जाने, लट गए परिया आए बगीचा में। लटका परिया अमर चित जाने, लट गए परिया मैया सुन के काली माई, काली सुन मैया कलकत्ते की। कितना सुंदर दृश्य है, हरी भरी पेड़ पौधे, मन आनंद हो जाता है देखते ही। गुरुदेव को तो मैंने बोला था कि जा रहे बस घूमने के लिए, लेकिन मेरा तो मन कुछ और ही है। गुरुदेव बोले थे कि 3 दिशा में शिकार खेलना, घूमना, यानी कि मैं तो घूमूंगा नहीं, मैं शिकार खेलूंगा। उत्तर की दिशा मत खेलना, ठीक है? आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वमान्य होंगे। गुरु या सुनीला अपना चेला बाबा, गुरु या बसूनी लाया मारा सिंगरा, रखिया दिया गुरु अपन चेला बाबा। पश्चिम शिकार खेलिए जंगले में जाए, बाबा से कहीं न रहिया तू हो चेला बाबा। पश्चिम शिकार खेलिए गुरु शिकारा मिले शिकारा मिले हो
दक्षिण शिकारा हो खेलिए जंगले में जाए दक्षिण शिकारा हमें खेले बागीचा दक्षिण शिकारा खेलिए जंगले में दक्षिण शिकारा खेलिए जंगले पूरा बाहर शिकारा हो खेलिए बगीचा में जाए एक बड़ा शिकारा मिले यो बागिया में पूर्व शिकारा खेलिए जंगले में एक बड़ा शिकारा मिले वो जंगले। वाह गुरुदेव तो बड़ी कुटिल प्रवृत्ति के निकले हैं। मुझे जिस दिशा में बोले थे खेलने के लिए उस दिशा में तो कुछ है ही नहीं। लगते हैं गुरुदेव मेरे कुछ सोच समझ करके अच्छी रणनीति बना करके भेजे हैं। लेकिन गुरुदेव आज मैं आपके आज्ञा का अवज्ञा कर दूंगा। आप जैसे बोले हैं बिल्कुल मैं उसका विपरीत चलूंगा। आप बोले थे कि उत्तर दिशा की ओर शिकार मत खेलना, लेकिन मैं जा रहा हूं उत्तर दिशा की ओर। शिकार ही नहीं खेलूंगा अपितु उस ओर आग पर ज्वलित करके इस पूरे जंगल को तहस नहस कर दूंगा। सारे जीव जंतु पेड़ पौधे को जला करके राख कर दूंगा। देखते हैं कौन बचाता है अब इस जंगल को। गुरु सुनिला हमारा महारा अगिया लगाई देव हमें जंगले में। जंगले के जाए सभी के हमारी गिरई बई हो जंगले अगिया लगाई हमें जंगले में तोहरे बचनिया बेटी अगिया लगेली गुरुया बसुनी लाया बरसिंगरा हवा देते ही ना भूल हयो चेला बाबा आगिया ने। अरे कहाँ से आया ये चैत्री निश्री? लागा भी आई जोगी हो जा
भला चाहती है तो इस जगह से कहीं दूर चली जाओ, नहीं तो मुझसे बड़ा कोई नहीं हुआ। कौन है आप? मैं आकाशवाणी दुर्गा हूँ बेटा। प्रणाम माँ। सदा खुश रहो। किसको वेश्या बगाली बना रहा है उस टाइम से? माँ ये कहाँ से ना जाने आ गई है जंगल में, आकर के सब कुछ बर्बाद कर दी है। बेटा उसकी मजबूरी तू देख रहा है, उसके बदन पर वस्त्र नहीं है, उसे जंगल में अनाज नहीं मिलता है खाने के लिए, नहीं पानी मिलता है पीने के लिए। और जो वेश्या तुम कहता है वो वेश्या नहीं है, तुम्हारी माँ है। क्या? हाँ बेटा, ये कैसे संभव है? ये तुम्हारी चलते उसे 12 वर्ष की वनवास दिया गया है। मेरी माँ है बेटा जब तो इस अभागल नारी के गर्भ था तो तुम्हारा पिता वो डाय राजा है कि साल भर 6 महीना जंगल में शिकार खेलता है, हफ्ता रोज के लिए मोबी घर में रहता है। तुम्हारी नारी को भरोसा देकर चला गया, बेचारी उस दिन से एक राह को याद रह गई। तुम्हारी पैदाइशी की दर्द हुआ, तुम्हारे बड़ी माँ ने तुम्हें मारने के लिए और इसे सजा देने के लिए नागिन हो गई। जिस टाइम में तू पैदा हो रहा था तेरी माँ की आंख में 7 पट्टी बांध दिया था। तुम पैदा हुआ, तुम्हें उठाकर ये जंगल में फेंक दिया। मैंने सोची जब तुझे फेंक दिया तो तुझे बाघ सिंह हरुण खा जाएगा। मैंने गुरु अमर की मती को भगाकर उसे दुर्मति चलाकर मैंने लाया, गुरु अमर के जरिया से तुझे पाल पोस गया। उधर आया जंगल से तेरे पिता ने इससे बच्चे मांग रहा था, ये देखी थी नहीं तो देती कहां से, देने से इनकार चली गई। सैकड़ों को राज की बदन पर बरसाया, दुशासन की तरह चीर खींच कर 12 वर्ष के वनवास दे दिया है। हर एक कोना हर एक जंगल में ये उस दिन से रिंग रही है, बेचारी तरफ रही है तुम्हारे लिए बेटा। तुम इसे गले लगा ले बेटा, अगर इस बार तुम अगर चूक जाओगे तो जिंदगी में तुझे माँ नहीं मिलेगी। माँ मैं तो